जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर, तुम मेरे अपने हाथ उठाओ। दयामय शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सफला एकादशी की पावन संध्या की बेला आनंदमय ज्ञानमय मोक्षमय गुरु का द्वारा
चारों ओर मां भगवती तुलसी रूपा के दर्शन अहोभाव से दीप प्रज्वलित। गुरुवार का पावन वार और गुरुद्वार। संध्या की बेला भगवान सूर्य नारायण अस्त। कमर सीधी, माला को प्रणाम करके रखें। ज्ञान मुद्रा, भरें गहरा श्वास। मां तक आने का प्रयास करें। फिर से लीजिए गहरा श्वास। श्वास को नाभि तक भरने का प्रयास करें। जिस तरह भगवान आदि नारायण ओंकार तत्व में विश्राम पाते हैं, जिस तरह मेरे गुरुदेव उस परम तत्व में आराम पाते हैं, उसी परम विश्राम को अनुभव करें। भरें गहरा श्वास। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। निश्चिंत नारायण में आनंदमय अनुभूति, निश्चिंता को, प्रसन्नता को भीतर लें। गहरा श्वास। अब केवल
मकार की ध्वनि का उच्चारण। भरिए श्वास। सच्चिदानन्द रूपाय सच्चिदानन्द रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः दामोदराय नमो नमः दामोदराय
अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। अनन्ताय नमो वल्लभाय नमो वल्लभाय नमो नमः। अनिरुद्धाय नमो नमः। अनिरुद्धाय नमो नमः। केशवाय नमो नमः। केशवाय नमो नमः। मधुसूदनाय नमो नमः। मधुसूदनाय नमो नमः। मधुसूदनाय नमो नमः। मधुसूदनाय नमो नमः। महतेजाय नमो नमः। महतेजाय नमो नमः। महतेजाय नमो नमः। महतेजाय नमो नमः। वल्लभाय नमो नमः। वल्लभाय नमो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमो
सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। गुरु ज्ञान सहारा मेरा है, गुरु ज्ञान सहारा कोई नहीं, सत्संग सहारा मेरा है, सत्संग सहारा मेरा है। गुरु सेवा सहारा मेरा है, ज्ञान सहारा मेरा है, गुरु सेवा सहारा मेरा है, मेरा सहारा मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा बाणिया बिरज करे वो बिन डाली बिन पालना गुरु तोल दियो ज्ञान सहारा मेरा है, ज्ञान सहारा गुरुद्वार सहारा मेरा है, गुरु मंत्र सहारा मेरा है, मंत्र सहारा गुरु मंत्र सहारा मेरा है। गुरुवाणी सहारा मेरा है, गुरुवाणी सहारा मेरा है, गुरु दर्शन सहारा मेरा है, गुरु दर्श सहारा मेरा है, गुरु सेवा सहारा मेरा है, गुरु सेवा सहारा मेरा है। तेरे द्वार पे हम सब आए हैं, तेरे द्वार पे हम सब आए, गुरुद्वार पे हम सब आए हैं, गुरुद्वार पे हम सब आए हैं। ये झोलियां फैलाई, ये झोलियां फैलाई, गुरु दर्श हमें तो दे देना, गुरु दर्श हमें तो दे देना गुरु दर्श हमें तो दे देना, गुरु दर्श हमें तो दे देना अपने चरणों में रख लेना, अपने चरणों में रख लेना, श्री चरणों में हमें रख लेना, श्री चरणों में हमें रख लेना, रख लेना, गुरु रख लेना, दीन दयाल गुरु विरद संभारी, हरहु नाथ रख ले मम संकट भारी,
दशरथ अजर बिहारी। तेरा नाम सहारा मेरा है, तेरा दर्श सहारा मेरा है, गुरु प्रसाद सहारा मेरा है। सभी भक्तों के जीवन का आधार भगवत कृपा है, और उस भगवत कृपा में भक्तजनों की निष्ठा है, जो बड़े बड़े मुसीबतों से उन्हें निकाल आती है। या यूं कह दूं कि कई बार मृत्यु के मुख से भी से निकाल आती है। शास्त्रों में आता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज गुरुद्वार से यही प्रसाद बांट रही हूं कि प्राण जाए पर निष्ठा न जाए। गुरुद्वार से निष्ठा न जाए, गुरु कृपा से निष्ठा न जाए, गुरु मंत्र में से निष्ठा न जाए, गुरु सेवा में से निष्ठा न जाए। प्राण पखेड़ो तो निश्चित एक दिन उड़नी ही है, पर ये भक्तों की निष्ठा उसे लोक लोकांतर में भटकने से बचाएगी। उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाएगी। एक महीना पीछे जम्मू की ओर कार्यक्रम थे, और एक साधक ने अनुभव साझा किया। एक पिता पुत्र कीर्तन यात्रा करके जा रहे थे, भयानक एक्सीडेंट हो गया। पिता को चोटें लगी, पुत्र बेहोश हो गया। हॉस्पिटल नजदीक में ही था, तुरंत एडमिट किया। हृदय काम नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने सोचा जवान है, कोई कोशिश की जाए। तो उसे कोई प्रेशर की मशीन होती है, वो लगाया गया। खूब उसकी पीठ थपथपाई गई, हृदय की ओर खूब सारा दबाव दिया गया। ये सब करते करते इतना समय निकला कि डॉक्टरों ने उनके पिता को जवाब देना ठीक समझा। जवाब देने आए तो पिता रो पड़े, कहा कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। और वो गुरु मंत्र स्मरण में लग गया। डॉक्टरों ने कहा एक बार फिर कोशिश करते हैं। फिर से उन्होंने कुछ साधन लगाए, दबाव बनाया, तो उसकी चेतना आ गई।
काफी देर तक होश में नहीं आ पा रहा था, लेकिन शरीर में चेतना फैल गई। लेकिन जब वो होश में आया है और जो उसने अनुभव सुनाया है, तो मेरे पैर से तो जमीन हट गई। और हमने उसको निवेदन भेजा है कि जब तू ठीक हो जाए तो खुद ही अनुभव सुनाना। वो जब होश में आया तो उसने बताया कि मैं एक ऐसे लोक में पहुंच गया था जहां एक और महादेव जी बैठे थे, एक और भगवान विष्णु थे, बीच में बापू जी बैठे थे, पर मैं इतना सा था और गुरुदेव और विष्णु भगवान महादेव बहुत बड़े थे। वो बोला मैं उनकी नखुन के भी और पे नहीं खड़ा हो पा रहा था। लेकिन जब मैं गया तो मध्य में बापूजी ने कहा इसको क्यों ले आए हो? तो कहा पता नहीं ये कैसे आ गया। इतने में पता नहीं वहां कुछ बातचीत हुई और बापू ने आदेश दिया कि इसे वापस भेज दो। और गुरुदेव ने मुझे कहा वहां इस नाम की एक नर्स होगी, वो तुमको मदद करेगी, तुम ठीक हो जाओगे, अभी तुम्हारी सांसें बाकी हैं। और मैं पुनः यहाँ आया हूं और अभी वो होश में आया और उसने उस नर्स का नाम लिया और वो नर्स सामने ड्यूटी पर खड़ी थी। वो नर्स हैरान थी कि मेरा नाम इस पेशेंट को कैसे पता चला। पूरे हॉस्पिटल में ये चर्चा, पूरे आश्रम में ये चर्चा, साधकों में जम्मू में ये चर्चा कि कहाँ गया था और कहाँ से लौट के आया है। मेरी वाणी अधूरी, इस सूक्ष्म जगत का बयान करने की मेरी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, पर वो अनुभव जब आप सुनेंगे उसके मुख से तो मुझसे अधिक गहराई उसकी वाणी में आप पाएंगे, क्योंकि वो खुद ऐसी यात्रा करके लौटा है। वहां के डॉक्टर हैरान, जवाब दिया, फिर कोशिश की और गुरुदेव का कोई संकल्प, उसकी बची हुई सांसें फिर जोड़ बैठा और उसे मनुष्य यात्रा करने का अवसर मिला। अगर इसमें आप मुझसे पूछोगे कि श्रेय किसको दोगी, तो मैं कहूंगी उसके पिता और पुत्र की जो गुरु चरणों में निष्ठा थी, वो निष्ठा उसे वापस खींच लाई और गुरु कृपा ने वो रस बरसाया कि उसे पुनः जीवन दान मिला। शिविर का 5वां दिन है। संध्या का सत्र आपसे आज मांग रहा है निष्ठा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे गुरुदेव का सत्संग एक तरफ, इसकी कोई तुलना नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे गुरुदेव की असीम कृपा एक तरफ, उसका अनुभव मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे बापूजी की अनंत अनंत वाणी, अनंत अनंत कृपा, अनंत अनंत गुरु मंत्र एक तरफ, उससे कोई बदल नहीं सकता। जो बदले वो आज के दिवस में विफल है। निष्ठा एक होती है, एक आस, एक बल, एक पूर्ण विश्वास। श्री रामचरितमानस, एक में आस, एक में निष्ठा और एक में पूर्ण विश्वास, तो अवश्य होगा इस भव सागर से बेड़ा। कभी छोटी मोटी आंधियां आई, तूफान आए, हो सकता है वो पेड़ के कुछ पत्ते जो सूखे हुए थे वो
तोड़ के ले जाए, उड़ा जाए, पर पूरे पेड़ को तो जड़ से न उखाड़े। पेड़ की जड़ें इतनी गहरी होनी चाहिए कि हवा और आंधी हार जाएं और कहें कि वृक्ष तू जीत गया, तेरी जड़ें मजबूत हैं। ऐसी हमारी निष्ठा की जड़ें ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि ये जीवन बापूजी आपके नाम। जयराम जी की। और अगर दोबारा लेना पड़ा तो भी भगवान के कहूंगी ये जीवन बापूजी के नाम। श्वासां दी माला विच सुमिरा मैं गुरु का नाम, हरि का नाम। जिस दिन विसरा उस दिन निष्ठा कहाँ कहलाए। रोम रोम से सुमिरन हो। यहाँ बैठे हो, सहज में कब घर की याद आ जाती है, सहज में कब बेटा याद आ जाता है। माला थोड़ी करते हो बेटे की, पति के नाम की यहाँ माला थोड़ी घुमाई है। फिर भी कई बार मन में ख्याल आता है, क्या पता खाना खाया कि नहीं, बुखार तो नहीं आया होगा। वो अंदर है कुछ, वो सूक्ष्म आता है, वो हृदय की गहराई से है। जब वो जुड़ जाएगा ना, वो निष्ठा आपकी परिपक्व हो जाएगी। मुझे माफ करना, फिर माला करो या न करो, आप उससे जुड़े रहोगे। हम पूरे नहीं जुड़े हैं तो ये साधन करने हैं, लेकिन जब रोम रोम से जुड़ जाओगी, गहराई से जुड़ जाओगी, तब आपका जप स्वतः सिद्ध हो जाएगा। निष्ठा का रूप आप खुद बन जाएंगे। जो आपको देखेगा वो स्वयं कहेगा, निष्ठा हो तो इसके जैसी, निष्ठा हो तो शबरी के जैसी, निष्ठा हो तो मीरा के जैसी, निष्ठा हो तो कबीरदास जैसी, निष्ठा हो तो साईं लीलाशाह जैसी, और ज्ञान में निष्ठा हो तो मेरे बापूजी जैसी। इसी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कुछ अडिग है तो वो है बापूजी का ज्ञान, जिसकी बलिहारी आप और मैं खींचे दौड़े चले आए। तो भगवान करे ये निष्ठा दिवस हमें फलीभूत हो और हम सबको गुरु ज्ञान में, गुरु तत्व में, गुरु वाणी में, गुरु चरणों में परम निष्ठा प्राप्त हो। इसी भावमय वचनों के साथ हम अनंत अनंत प्रणाम करते हैं नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव को। अनंत अनंत वंदन।